क्या महाराष्ट्र में कमजोर पड़ रही है बीजेपी? विधानसभा चुनाव से पहले क्या महाविकास आघाड़ी और मजबूत हो जाएगी? लोकसभा चुनाव का महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव पर क्या असर पड़ सकता है? इन सब पर बात करेंगे इस वीडियो में। हेलो, मैं हूं स्वर्ण और आप देख रहे हैं स्विच। तो बात ऐसी है, चुनाव कोई भी हो, विधानसभा या लोकसभा, महाराष्ट्र की राजनीति अपने आप ही चर्चा में आ ही जाती है। अभी वहां पर लोकसभा के चुनाव हुए, जिसके नतीजे आने के बाद ये तो कहा जा सकता है कि नतीजों से बीजेपी और एनडीए बिल्कुल भी खुश नहीं होगी। इन नतीजों की अगर बात करें तो इसमें कांग्रेस को 13, बीजेपी को 9, उद्धव ठाकरे की SHSUBT को 9, शरद पवार की NCP-SP को 8, एकनाथ शिंदे की SHS को 7, अजित पवार की NCP को 1 और 1 सीट पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को जीत मिली है। जब से चुनाव के नतीजे आए हैं तब एक बड़ा सवाल ये था कि कैबिनेट में किन पार्टियों को और कितनी जगह मिलेगी, क्योंकि ये तो तय था कि सरकार एनडीए की बननी ही है और ऐसा हुआ भी। इस बार बहुमत से एनडीए की सरकार बनी। महाराष्ट्र से 6 एमपी ने मंत्रिमंडल में शपथ ली, जिसमें बीजेपी एमपीज नितिन गडकरी, पीयूष गोयल जिन्हें कैबिनेट मिनिस्ट्री मिली है, रक्षा खड़से और मुरलीधरन महल जिन्हें मिनिस्टर ऑफ स्टेट की जिम्मेदारी मिली है। इसके अलावा द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले के चीफ रामदास अठावले और शिवसेना नेता प्रताप राव जाधव को मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्जेस का कार्यभार संभालने की जिम्मेदारी मिली है। इसमें से एनसीपी लीडर प्रफुल्ल पटेल को भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने ये रिजेक्ट कर दिया। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि 48 लोकसभा सीटों वाले महाराष्ट्र में एनडीए को 17 सीटों पर जीत मिली, जिसमें से महाराष्ट्र में एनडीए के 6 नेताओं को मंत्रिमंडल का हिस्सा बनाया गया। फिर इसमें दिक्कत क्या हुई? तो कैबिनेट मिनिस्ट्री के गठन के 24 घंटे बाद ही एकनाथ शिंदे की पार्टी और अजित पवार की पार्टी के नेताओं ने कैबिनेट से डिसअपॉइंटमेंट जताई है। शिंदे सेना नेता श्रीरंग बरने, जो पुणे की मावल सीट से चुनकर आए हुए हैं, उन्होंने कहा कि शिंदे गुट ने 15 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें से 7 सीटों पर उन्हें जीत मिली। इसके बावजूद भी कैबिनेट में पार्टी को जगह नहीं मिली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने कहा कि HD कुमारस्वामी की जनता दल सेक्युलर को 2 सीटों पर, जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान आवामी मोर्चा को 1 सीट पर और चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी को 5 सीटों पर जीत मिली और इसके बावजूद भी उन्हें कैबिनेट में जगह दी गई। अगर स्ट्राइक रेट को ध्यान में रखा जाए तो उस हिसाब से शिंदे गुट को मिनिस्टर ऑफ स्टेट के साथ ही साथ कैबिनेट मिनिस्ट्री में जगह भी मिलनी चाहिए थी। इतना ही नहीं, अजित पवार की एनसीपी को भी ये मिलना चाहिए था। दोनों ही पार्टी को मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्जेस ऑफर किया गया, जिसमें शिंदे गुट ने ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन अजित पवार की पार्टी ने ऑफर ठुकरा दिया। मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से अजित पवार का कहना था कि वो कैबिनेट मिनिस्ट्री से कम में नहीं मानेंगे। हालांकि अजित पवार और एकनाथ शिंदे का कहना है कि वो अभी भी एनडीए के साथ हैं और एनडीए का ही हिस्सा हैं। लेकिन इस बीच कांग्रेस नेता ने भी एक बड़ी बात कह दी है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो विजय वडेट्टीवार ने कहा है कि शिंदे गुट और अजित पवार गुट के 40 एमएलए कांग्रेस के संपर्क में हैं। उन्होंने एक क्लेम किया है कि इन नेताओं की घर वापसी हो सकती है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव का असर जो है वो राज्य पर पड़ा है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस लेड महाविकास आघाड़ी, जिसमें शरद पवार की पार्टी, उद्धव ठाकरे की पार्टी और कांग्रेस मिलकर आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में सरकार बनाएगी। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि इसको नेताओं की घर वापसी से क्यों जोड़ा जा रहा है, तो थोड़ा अब ये भी समझ लेते हैं। तो ये समझने के लिए अक्टूबर 2019 में जाना होगा, जब बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा था और गठबंधन को 161 सीटों पर जीत मिली थी, जिसमें बीजेपी को 105 और शिवसेना को 56 सीटों पर जीत मिली थी। तब तक शिवसेना 2 हिस्सों में नहीं बटी हुई थी। इस चुनाव में एनसीपी को 54 और कांग्रेस के हाथ 44 सीटें आई थी। बीजेपी शिवसेना की गठबंधन से सरकार बनी, लेकिन कैबिनेट और मुख्यमंत्री पद को लेकर दोनों के ही बीच में टेंशन शुरू हो गई थी। शिवसेना की कई मांगे थी कि उन्हें कैबिनेट में जगह मिलनी चाहिए, इसके साथ ही साथ 2.5 सालों तक का उनका भी मुख्यमंत्री होना चाहिए। लेकिन ये सरकार ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई। इस सरकार के बनने के 1 महीने बाद ही सरकार के टूटने की खबरें आने लगी। उसके बाद नवंबर 2019 में महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार गिर गई, जिसके बाद महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगने की बात कही जा रही थी। लेकिन उस समय शरद पवार की जो भूमिका थी वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही। उन्होंने विपक्षी पार्टियों के साथ मुलाकात की। इसके साथ ही साथ वो दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिले थे। दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र में काफ़ी उथल पुथल मच रहा था। फिर बाद में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस एकजुट हुई और उन्होंने महाविकास आघाड़ी बनाई, जिसमें उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने। उद्धव ठाकरे का कार्यकाल 2.5 साल से ज़्यादा का हो गया था। तब तक सब ठीक चल रहा था, लेकिन फिर जून 2022 में महाराष्ट्र की राजनीति
फिर से गर्मा गई जब बीजेपी को राज्यसभा में महाराष्ट्र से एक एक्स्ट्रा सीट मिली। उसके बाद ऐसी खबरें आने लगी कि शिवसेना ही टूट जाएगी। एकनाथ शिंदे की शिवसेना के 11 एमएलए के साथ बातचीत चल रही थी और ऐसा हुआ भी। उन्होंने शिवसेना को 2 हिस्सों में बांटा और एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना रही उन्होंने बीजेपी से हाथ मिला लिया और उसके साथ ही साथ उन्होंने सरकार बनाई। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति यहाँ भी शांत नहीं हुई। एक साल बाद 2023 में एक बार फिर से महाराष्ट्र की सबसे मजबूत रीजनल पार्टी एनसीपी भी 2 हिस्सों में बंट गई, एक अजित पवार की एनसीपी और दूसरी शरद पवार की एनसीपी। तो पिछले 5 सालों में महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स काफी इंटरेस्टिंग रही है। तो 2024 के एंड में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं महाराष्ट्र में और सबको ऐसा लग रहा था कि बीजेपी ने पिछले 5 सालों में काफी मजबूत पकड़ बना ली है महाराष्ट्र में। लेकिन लोकसभा के जैसे नतीजे आए हैं उससे ऐसा कह देना थोड़ी जल्दबाजी होगी। लोकसभा में महाविकास आघाड़ी को काफी अच्छी खासी बढ़त मिली हुई है। ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि जो पुराने एमएलए हैं वो वापस से उनकी घर वापसी हो सकती है और जो पुरानी पार्टी थी उसमें वो वापस से शामिल हो सकते हैं। खैर, ऐसा क्लेम जो है वो कांग्रेस और विपक्ष के नेता ही कर रहे हैं। लेकिन ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि आगे क्या होने वाला है। अब देखना ये होगा कि क्या महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार बना पाएगी या फिर बीजेपी एक बार फिर से बाजी मार लेगी। खैर, ये तो टाइम ही बताएगा, लेकिन महाराष्ट्र से जुड़ी सभी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए स्विच के साथ। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें स्विच को।